एक गिर अभयारण्य जंगल में दो शेरनियां और एक शेर शिकार के लिए निकले हुए थे। एक शेरनी ने अचानक अपना विचार बदल दिया और वो वापस चली गई। उस शेरनी ने अचानक एक गाय के बहुत छोटे से बछड़े को देख लिया था। वो फुर्ती के साथ उसके पास चली गई और बछड़ा भी तनिक भी ना डरते हुए शेरनी के करीब चला आया। उसे तेज भूख लगी थी। वो शेरनी के पिछले पैरों के नीचे मुंह लेकर अपना सबसे अधिक प्रिय आहार मतलब दूध ढूंढने लगा। वो नन्हा मासूम सा बछड़ा इस बात से बेखबर था कि दूध की चाहत में वो मौत के जबड़े में पहुंच चुका था। वो खूंखार शेरनी उसे देखकर हैरान हो गई थी। बछड़ा अपनी मां समझकर शेरनी का दूध पीना चाहता था। एक अनोखा चमत्कार हो गया और शेरनी ने पंजा उठाया और मारा नहीं बल्कि प्यारे बछड़े को प्यार से चाटने लगी। उसके पश्चात बात यहीं तक नहीं रुकी। वो शेरनी अपने स्थान पर खड़े होकर उसे अपना दूध पिलाने लगी और अपना प्यार और ममता लुटाने लगी। उसकी ममता जादुई ढंग से जाग चुकी थी। शेरनी जान गई थी कि वो नन्हा बछड़ा भूख से बेहाल है। बछड़े को दूध पिलाने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। शेरनी ने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो जितना मन हो। शेरनी ने बछड़े को दूध पिलाते पिलाते सोचा कि आखिर इसकी मां कहां होगी। इतने छोटे से बच्चे को अपनी मां के पास होना चाहिए था। ये बिछड़ कैसे गया? शेरनी आसपास देखने लगी लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। बस सामने से एक सियार चला आ रहा था। उसने सियार से प्रश्न किया, क्या तुमने किसी गाय को देखा है आसपास? सियार ने कहा, हाँ, अभी कुछ देर पहले एक शेर और शेरनी ने मिलकर एक गाय को मार दिया है। यह नन्हा सा बछड़ा उसी गाय का बच्चा है। मैंने इसे जन्म लेते समय ही देखा था। वो गाय इस बछड़े को अपना दूध पिलाना ही चाहती थी कि सामने से उसने शेर शेरनी को देख लिया और अपने बच्चे को बचाने के लिए इसे झाड़ियों में ढकेल दिया और खुद ही शेर शेरनी के सामने चली आई। एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दिया। शेर और शेरनी ने इसकी मां को खा लिया और अब आप इसे खाओगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक माँ हूँ। अब यह मेरा बच्चा बन गया है। मैं इसे प्यार से पालूंगी। तो सियार बोला, आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? शेरनी बोली, शेर शेरनियों और भैंसों के बीच की लड़ाई में मेरे बच्चों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात, हमारे दिल की शेरनियों ने एक भैंस के बच्चे को मार डाला। उसके बाद दो जंगली भैंसों ने मिलकर मेरे दोनों बच्चों को बेरहमी से मेरी आंखों के सामने मार डाला। सियार बोला, ये तो बहुत ही दुखद बात है। मुझे बहुत अफसोस है। माँ बाप से होने वाली लड़ाई में बच्चों की जान जाना सबसे अधिक पीड़ादायक बात है। शेरनी बोली, एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्दनाक वाकया क्या हो सकता है? मेरी गोद सूनी हो चुकी थी लेकिन भगवान ने इस प्यारे से बछड़े को मेरे आंचल में डाल दिया। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब मैं इसे बड़े ही प्यार से पालूंगी। शेरनी और सियार की बातचीत के दरमियान एक शेरनी आई और जैसे ही बछड़े पर टूटना चाहती थी, शेरनी मां उसी पर टूट पड़ी और उसे मारकर भगा दिया। शेरनी मां ने कहा, अब यह मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसे कोई छू भी नहीं सकता। इतने में शेर भी वहां पर आ गया। शेर बोला, अरे वाह, तुम तो अपने साथ नन्हा प्यारा सा शिकार लेकर आई हो। शेरनी मां बोली, यह मेरा बच्चा है, कोई शिकार नहीं। शेर बोला, अरे शेरनी, पागल मत बनो। तुम्हारे अपने बच्चों को भैंसों ने मार दिया और तुम एक गाय के बच्चे को अपना बच्चा मान रही हो। इसे भी खत्म कर दो। एक शेरनी बोली, हाँ, इसकी माँ हो, तुम बताओ इसे कब तक बचाओगी? देख लेना, एक ना एक दिन किसी का शिकार बनेगा ये। शेरनी माँ बोली,
चुप रहो। तुम सभी मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की बात को दोबारा मत करना। यह मुझसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। शेर ने कहा, शेरनी होकर ऐसी बातें कर रही हो? अब सुन लो, हमारी एक शर्त है। अगर हमारे साथ रहना है तो तुम्हें बछड़े को छोड़ना होगा। बड़ी शेरनी बोली, मैं सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने प्यारे बछड़े को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। शेर ने कहा, एक बार सोच लो। शेरनी माँ बोली, हाँ, मैंने सोच लिया। शेरनी माँ बछड़े को लेकर वहां से हमेशा के लिए चली गई। शेरनी माँ नन्हे बछड़े के साथ जंगल के दूसरे छोर पर नील गाय के इलाके में चली गई। शेरनी माँ को देखकर सब डरकर भागने लगे। शेरनी माँ ने कहा, देखो देखो, मुझसे डरो नहीं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं किसी जानवर को भी नहीं मारूंगी। नील गाय ने कहा, ये आपका बच्चा है? शेरनी माँ ने कहा, हाँ, यह मेरा बच्चा है। मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर पाला है इसे। अब मैं किसी जानवर को भी नहीं मारती। नन्हा बछड़ा बोला, हाँ हाँ, माँ सच कह रही है। शेरनी माँ प्यार से बछड़े को चाटने लगी और प्यार करने लगी। जंगल के सभी जानवर इस माँ बेटे के प्रेम को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। कुछ वर्ष बीत गए। शेरनी माँ भी अन्य जानवरों से मिलजुल कर रहने लग गई थी। वो बछड़ा भी बड़ा हो गया था। एक दिन एक शेर और शेरनी उस इलाके में चले आए। उन्होंने शेरनी माँ के साथ बछड़े को घास चरते हुए देखा। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये बड़ा बछड़ा शेरनी के इतने पास चल रहा है जैसे ये इनके परिवार का सदस्य हो। बछड़ा तो अब सांड बनने वाला है। शेरनी ने कहा, अगर इसको मारा जाए तो बड़ी शानदार दावत बन जाएगी। शेर बोला, मैं तो अभी इसे खाना चाहता हूँ, पेट की आग बुझाना चाहता हूँ। शेर जैसे ही बछड़े पर वार करने चला तो शेरनी माँ लड़ने के लिए तैयार हो गई। शेरनी माँ ने कहा, यह मेरा लाल है, इसके पास आने के बारे में सोचना मत, वरना मैं सबको जान से मार दूंगी। शेर ने कहा, हे शेरनी, तू अकेली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम तो इस बछड़े को मारकर खा जाएंगे। इतना सुनने के बाद शेरनी माँ क्रोध से पागल हो गई और उसने शेर पर आक्रमण किया। शेर भी उससे लड़ गया। दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और दूसरी तरफ शेरनी बछड़े को मारने के लिए बढ़ गई। शेरनी माँ ने जब उस शेरनी को बछड़े की तरफ टूटते हुए देखा तो वो कूद कर उससे लड़ बैठी। शेरनी माँ और शेरनी की भी लड़ाई हो गई। शेर ने पीछे से आकर बड़ी शेरनी पर वार कर दिया। शेरनी माँ अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर और शेरनी दोनों से लड़ने लगी। शेरनी माँ घायल हो गई। तब बछड़े ने शेर पर आक्रमण कर दिया। जंगल के बहुत से जानवर आ गए। शेरनी माँ की तरफ से गोरिल्ले भी लड़ पड़े। उन्होंने शेर और शेरनी को मारकर भगा दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेरनी माँ जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। शेरनी माँ ने कहा, बच्चा, मेरा बच्चा ठीक है ना? उसे मेरे पास लेकर आओ। बछड़ा बोला, माँ मैं ठीक हूं, लेकिन आपको क्या हो गया है? वैद्य भालू काका भी आ गए हैं, ये तुम्हें ठीक कर देंगे। बेटा, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम अपना ख्याल रखना। शेरनी माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। शेरनी माँ ने बछड़े को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे से अधिक प्यार और दुलार दिया। उसी बच्चे के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो कुर्बान हो गई, लेकिन बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दी। इसे कहते हैं एक माँ का त्याग। यही होती है एक माँ की ममता।